क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला हम सारी की काविशों को कबूल और मकबूल करे और ये जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला इसको भी फ़ायदेमंद हमारे लिए और मानी ख़ैज़ बनाए। असल में जो एक मुसलमान या मोमिन की ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी है, पूरी तरह आज़ाद नहीं है। मोमिन दुनिया में इख्तियार रखता है, कुछ आज़ादी भी रखता है, लेकिन इस्लाम किस चीज़ का नाम है? अपने हर हाल या खुशी के साथ अल्लाह की तरफ से आई हुई पाबंदियों को कबूल कर लिया जाए। इन्हें पाबंदियों के साथ निभाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बार बार हर सूरत में शुरू होते हुए फरमा रहे हैं कि बंदिशों की और हदूद की पाबंदी करो। मोमिन, मुसलमान और काफिर में फ़र्क ही यही है कि काफिर एक जानवर की तरह आज़ाद है। खुदा करे उसके जिस्म पे कपड़े हो या ना हो, जिस हालत में हो या ना हो, बस ज़िंदगी जी रहा है। वो अपने दिल की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है और जो ही चाहता है वो कर लेता है, क्योंकि उसका नफ्स है, उसका रूह नहीं है। रूह तो उसके बदन में रोता है कि या अल्लाह तूने मुझे किस जिस्म में डाला है। उसका नफ्स इस पे ये काम करवा रही हैं। बंदा मोमिन जो है नफ्स पे सवारी करता है और तक़वे के साथ, एहतियात के साथ फूंक फूंक कर कदम रखता है। वो हर मामले में ये देखता है कि अल्लाह की पसंद का तरीका कौन सा है। जब कोई शख्स खुशी के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और उसकी पाबंदियां कबूल कर ले, फिर अल्लाह की तरफ से उसके लिए बेहतरीन जज़ा भी है। बात यह है कि अल्लाह के करीब को हो जाए तो ना कोई बूढ़ा होता है और ना कोई उस पे कोई चेहरे पे कोई गम नज़र आता है और वो खुश होता है, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन। वो इस गंदी दुनिया की तरफ नज़र नहीं उठाता, वो अपने इस कलमे पे खुशी मनाता है। अल्लाह ताला हम पर ये सब पाबंदियाँ क्यों लगाई हैं? हमें इसलिए नहीं कि हम परेशान किया जाए या तंग किया जाए या हमें मुशक्क़तों में मुब्तला किया जाए, बल्कि इसलिए कि अल्लाह हमारे फ़ायदों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, हमसे ज़्यादा मेहरबान है। हमसे ज़्यादा मेहरबान 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। जैसे कि एक माँ बच्चे को ऊपर कई तरह की पाबंदियाँ लगाती हैं, इस वक्त सो जाओ, इस वक्त स्कूल जाना है, अब होमवर्क करना है, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाना, बहुत सी पाबंदियाँ लगाती है। बज़ाहिर तो बच्चों को यूँ लगता है कि माँ हमारे लिए दुनिया में सबसे सख्त तरीन चीज़ है। माँ से बढ़कर और कोई प्यार करने वाला नहीं है। माँ अपनी मोहब्बत की वजह से बच्चे के फ़ायदे के लिए उस पर पाबंदियाँ लगाती हैं। बचपन में उसको इनकी पाबंदियों की हिकमत समझ बिल्कुल नहीं आती, लेकिन बड़ा होकर जब वो उन पाबंदियों के फल पाता है तो वो अपनी माँ को याद करते हैं कि वो बहुत मेहरबान थी, मुझे किस मेहनत से उसने फाल पोस के इस मुकाम तक पहुँचाया है। अल्लाह को किसी इंसान से या अल्लाह ताला अगर है तो अल्लाह ताला ने माँ को याद किया है कि 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर प्यार करता हूँ। आज बाज़ औक़ात हमें इसकी लगाई हुई पाबंदियों की हिकमत तो नज़र नहीं आती, कुछ चीज़ों का फ़ायदा तो समझ में नहीं आता, दीन के बाज़ अहकामात पर अमल करना बहुत मुश्किल लगता है, पाबंदियों के अपने ऊपर नाफिज करना ग्रां गुजरता है। लेकिन दुनिया में इन पाबंदियों की हिकमत ना भी समझ में आए, लेकिन दीन के अहकामात का फ़ायदा ना भी नज़र आए, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह के अहकाम की हिकमत नज़र आ जाती है, अल्लाह की पाबंदियों के फ़ायदे नज़र आने लगते हैं। एक तो औलाद जो है वो ताबेदार और फरमाबरदार, और एक आपका माल की हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला ख़ुद बन जाता है। एक अल्लाह ताला आपके वो हाथ बन जाते हैं जिससे आप पकड़ते हैं, वो पाँव बन जाते हैं जिस पाँव से आप चलते हैं, वो ज़ुबान बन जाती है जिससे आप बोलते हैं। आतात का फ़ायदा बहुत है। जब इंसान के सामने
اس کے فائدے نظر آئیں گے تو انسان شکر گزار ہوگا اللہ کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ انہوں نے یہ تمام طریقہ زندگی اس کو سکھایا اور اس ہم تک پہنچائے۔ پھر حکمتیں تو اور بھی بہت ہیں، اور بعض ایک پابندی میں دوسرے کی آزادی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی اشارے سے تک نہیں کرتے، کسی حرکت سے تک نہیں کرتے، منافقت نہیں کرتے، تو دیکھو ہمیں ایک بندوں کو کتنا محفوظ کیا، کتنے بندوں کو ایک خوشی بخشی، کتنے بندوں کو ہم نے نہیں رلایا۔ تو یہ پابندیاں دوسروں کے لیے ہے تاکہ انسان جو ہے دوسرے کی زندگی اس سے آزاد رہے، دوسروں کی زندگی میں مداخلت کی سبب نہ بنے، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب نہ بنے۔ اصل میں اسلام یہی ہے کہ جیو اور جینے دو۔ اسلام کا اخلاق اگرچہ دشمن کی طرف سے زیادتی ہو، قوم میں سے زیادتی کا جواب بھی حد کے اندر ہے، اور اس لیے ہمیں امت وسط کہا گیا۔ افسوس کہ امت کو آج انتہا پسند کے نام سے جو ہے جانے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اسلام کی اصل تعلیمات کو سامنے نہیں لائیں گے، لوگوں کی غلط فہمیاں دور نہیں ہوگی۔ ہمارے دین میں ہمیں کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ بھی اس معاملے میں جب کہ زیادتی بھی ہو رہی ہو، اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اور حد سے نہیں بڑھو گے اور زیادتی نہیں کرو گے، دوری جاہلیت کی طرح نہیں رہو گے۔ جیو اور جینے دو، یعنی دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہ کرو، دوسروں کو بے عزت نہ کرو، عزت والی زبان رکھو، عزت والے حرکات، یہ ہاتھ پاؤں کی نعمتیں جو دیے ہیں یا دماغ دیا ہے، تو اس میں دوسروں کے لیے مت سوچو، تدبیریں مت بناؤ، پلاننگ نہ کرو، بلکہ ہر کسی کو خوش کر رکھو اور ہر کسی کی عزت کا سبب بنو۔